हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि जो भी ये लास्ट सेक्शन में अपन लोगों ने पढ़ रखा है क्या कि जो दो आपके पास अगर दो से अधिक कोई ग्रुप दे रखे हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी किस तरह से एक ग्रुप बनता है, इसको मैंने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था। बट उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि मुझे उसमें किस जैसे कि अगर मैंने टू या मोर देन टू ग्रुप्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके एक न्यू ग्रुप डिफाइन किया है, यदि उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना हो मुझे, और ऑर्डर के साथ साथ यदि मुझे पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट्स में मतलब या पर्टिकुलर किसी ऑर्डर के रिस्पेक्ट बोल दो कि इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स या फिर जो भी आगे फर्दर हम अबेलियन ग्रुप होगा, जो अबेलियन ग्रुप का शॉर्ट कंक्लूजन भी यहाँ लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले एक देखते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है इस वीडियो में वो क्या है, एक रिजल्ट है। रिजल्ट से शुरुआत करते अपन। रिजल्ट क्या दे रखा है देखो कि नोट करके ले रखा है इन्होंने मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर जेड, यहाँ पर एक नोट करके लिख रखा है क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी, किसका, एक ऑर्डर डी के एलिमेंट्स किसमें, जेड एन क्रॉस जेड एम। मतलब एक जेड एन आपका रिड्यूस क्लास मॉडलो एन में ग्रुप है, एक जेड एम रिड्यूस क्लास मॉडलो एन में ग्रुप है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो दो ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक नया ग्रुप बनता है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये आपका ग्रुप होगा। अब इसमें डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, इसमें डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, इसको मुझे निकालना है, मतलब वो ऑर्डर्स निकालना है उसका, या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं इस ऑर्डर के। तो उसके लिए एक यहाँ पर रिजल्ट दे रखा है मैंने कि ये जो 5d1 d2, यहाँ पर समेशन में कुछ भी नहीं है आपको ऊपर, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 5d1 इंटू d2 और समेशन। इसका मतलब क्या है, ये रिजल्ट आपको भाई एक काउंटर एग्जाम्पल से समझाते हैं, अदरवाइज ये रिजल्ट डायरेक्टली यहाँ हमारे समझ में नहीं आता है। इस रिजल्ट को थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, d1 n को डिवाइड करने वाला है, d2 m को डिवाइड करने वाला है, और जहाँ पर d क्या है, d1 d2 का एलसीएम है। मतलब यहाँ पर एक d है जो d1 d2 का एलसीएम है, और उस एलसीएम में आपको देखना है d1 जो है जिनका एलसीएम है वो d1 फर्स्ट हमारा जो रिड्यूस क्लास मॉडलो है उसको डिवाइड करना चाहिए, और जो d2 है वो सेकंड रिड्यूस क्लास मॉडलो है उसको डिवाइड करना चाहिए। तो उसके रिस्पेक्ट में फिर डी ऑर्डर के टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे वो देखते हैं अपन। पहले इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये बेटर वे में समझ में आ जाए, नहीं तो ये कहानी फिर उलझी बनी रहेगी। देखो, एक मैंने Z2 यहाँ पर Z3 लिया है और क्रॉस Z4 लिया है, केयरफुली समझना। Z3 लिया है, Z4 लिया है, Z3 और Z4। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि Z3 Z4 में सबसे पहले मैं इसके ऑर्डर्स लिख लेता हूँ। इसके जो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, एक तो आपका ऑर्डर्स, एलिमेंट्स का यहाँ ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे क्या चल रहा भाई, एलिमेंट्स का ऑर्डर का मतलब एक इसमें 1 ऑर्डर का होगा, और उसके बाद दो इसमें एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स इसमें 3 ऑर्डर के होंगे। सिमिलरली एक 1 ऑर्डर का होगा इसमें, एक इसमें एक 2 ऑर्डर का होगा, एक 2 ऑर्डर का होगा, और उसके बाद टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 2 एलिमेंट्स 4 ऑर्डर के होंगे। तो ये जो मैंने लिखा है सिर्फ ऑर्डर लिखा है एलिमेंट्स का नीचे, इसमें टोटल 3 एलिमेंट होंगे, इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। अब मैं आपसे कह दूं क्या, इसमें सबसे पहले केयरफुली समझना, मैं कह रहा हूं कि इसमें 5 ऑर्डर का ग्रुप, सॉरी, इस जो भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ 5 ऑर्डर। तो दैट मीन आपको समझ लेना है कि सबसे पहले ये जो आपके बोथ सेपरेट या दो से अधिक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं ग्रुप, उनमें आप केयरफुली ये देख लो कि ये जो ऑर्डर हैं, क्या इन ऑर्डर का एलसीएम कभी भी 5 आएगा। मैंने पूछा है इसमें, क्या पूछा है मैंने कि 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स, समझना है केयरफुली, 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने होंगे, 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स। तो पहले ये देख लो, ये 5 ऑर्डर के किस में, इस पूरे ग्रुप में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो नया ग्रुप बना है उसमें मैं 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स पूछ रहा हूँ। तो उसके लिए आप केयरफुली ये देखिए कि देखो 1 का 1 के साथ एलसीएम 1 आ जाएगा। मैं एक बार पॉसिबल टोटल जो पॉसिबल ऑर्डर लिख देता हूँ इसके। देखो एलसीएम किसका, 1 का 1 के साथ 1 आ गया, ठीक है। एलसीएम किसका, पहले इस 1 का सभी के साथ, 1 का 2 के साथ 2 आ गया है। एलसीएम फिर किसका, इस 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ इज इक्वल टू 4 आ गया है। फिर एलसीएम, अब 3 से स्टार्ट हो जाओ, 3 का 1 के साथ 3 आ गया है। फिर एलसीएम किसका, 3 का
2 के साथ 6 आ गया है। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्या है एलसीएम, 3 का 4 के साथ एलसीएम, ये आपका कितना आ गया 12। यदि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस ग्रुप में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो 3 इंटू 4 यानी 12। और 12 अब समझ लीजिए जो 12 मैंने बोला है 12 के पॉजिटिव डिवाइज़र कितने होंगे। 12 के पॉजिटिव डिवाइज़र ये होंगे आपके 1 2 3 4 6 और 12। ये जो टोटल 12 के 6 पॉजिटिव डिवाइज़र होंगे। तो ये जो 6 पॉजिटिव डिवाइज़र हैं इन्हीं में से कोई ना कोई मतलब किसी एलिमेंट का ऑर्डर बनेगा। अब मैंने पूछा है कि 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, क्या भाई इनके एलसीएम में कहीं 5 आ रहा है? या जो आप डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट 12 है, तो इस पूरे ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 12 है। तो 12 कभी 5 12 को, अरे भाई 5 12 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इस ऑर्डर का एलिमेंट संभव ही नहीं है इस ग्रुप के पास। इस ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले जिस ऑर्डर बोला जाए, अब उस ऑर्डर को एक बार वेरीफाई कर लो, क्या उस ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल हैं कि नहीं। फर्दर आप आगे जो एलिमेंट्स का वेरिफिकेशन कीजिए। चलो अब चलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर टोटल लिख रखा है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। मैंने कहा कि 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 6 ऑर्डर के। अब समझना, मैंने 6 ऑर्डर बोला है, 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स, 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स पूछा है। तो सबसे पहले आप जहां भी जाइए, एलसीएम कहाँ है 6, ये है 6। अब अपना ये रिजल्ट 1 बाई 1 करके अपन देखते हैं। इस रिजल्ट को आगे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका ये पोजीशन है, इसमें दिख रहा है कि एलसीएम 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये एलसीएम 6 क्या हो गया, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। एलसीएम कितना, और ये आपका 3 एलसीएम 3 2 का, ये बराबर 6 है। अब इस रिजल्ट से आप नीचे से वेरीफाई कीजिए। यहाँ पर डी क्या है, ये आपका क्या है, ये डी, ये आपका डी हो गया है, ठीक है। और ये क्या हो गया है, D2, ये क्या हो गया है, D1। केयरफुली देखना इसको, ये हो गया है D1 D2 और वो आपका D हो गया है। इसमें रिजल्ट में क्या पूछा था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D ऑर्डर के एलिमेंट, और D क्या है, इन दोनों का एलसीएम है। एलसीएम किसका, जो D1 D2 इसको डिवाइड करते हैं, जो मैंने यहाँ से देखा इसको, ये D1 हो गया, वो D2 हो गया। अब मुझे इस D के मतलब इस ऑर्डर का मतलब 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो इस रिजल्ट को लगा दो, यदि इस ग्रुप में इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे वो मुझे डिवाइड, यहाँ पर देखो समेसन भी आपको लगा है। पहले मैं यहाँ पर आपको ये लिख देता हूँ, देखो D1 5 D1 का मतलब 3 इंटू 5 D2 इसका मतलब 1। फाइवुलर फंक्शन है, इसकी वैल्यू हो जाती है 2 और इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 2। अब ये 2 क्या आया, 2 आपका आया, यानी इस ग्रुप के पास, जो भी हमारा ग्रुप दिया है, इसके पास 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होंगे। 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होंगे किसके, इस ग्रुप के पास। 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होंगे इस ग्रुप के पास। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया है कि ये जो रिजल्ट है, बस इतना एग्जाम्पल, इतना डिटेल में आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने का मतलब है कि इस तरह के कभी भी आपको रिजल्ट अगर कहीं भी दिखाई दे रहे हैं, तो पहले आप रिजल्ट को काउंटर एग्जाम्पल से वेरीफाई किया करो। बिकॉज जो अपनी समझने की कैपेसिटी है, अगर कोई आपको जर्नल डेफिनेशन भी बोली जाए, और जब तक उस डेफिनेशन की अगर लैंग्वेज थोड़ी क्रिटिकल है, उसको अपनी जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी सराउंडिंग लैंग्वेज है, अगर उससे उसको रिलेट कर दिया जाए तो फिर वो इजी वे में समझ में आ जाता है। अब समेसन का यहाँ पर लॉजिक समझते हैं अपन। ये जो समेसन है, समेसन की कहानी समझते हैं। देखो समेसन का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर एक एलिमेंट, मतलब ये जो दोनों के ऑर्डर थे, इन दोनों का मैंने एलसीएम लेना स्टार्ट किया, सिर्फ मुझे वन टाइम मतलब एक बार एलसीएम 6 आया। अगर सपोज एक से अधिक बार एलसीएम 6 आ जाता, यहाँ भी और भी किसी एलिमेंट का एलसीएम 6 आ जाता, तो फिर हमें उनके लिए फिर से यही रिजल्ट लगा के, और जितने ऐसे आपके ये 5 D1 D2 आते हैं, इन सबको हम ऐड कर देते। इस समेसन का मतलब इतना है कि सपोज एक से अधिक आपको कहीं इसका एलसीएम 6 आ जाता, तो फिर सबके अलग अलग, सब पे प्रत्येक पे ये डिफरेंट फार्मूला लगा के, और फिर उसमें जितने एलिमेंट्स होते उनको ऐड करके अपन टोटल बताते कि उसमें 6 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं। तो आइए इस चीज़ को और बेटर वे में समझने के लिए एक एग्जांपल और उठाते हैं अपन। बट एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप समझ सकते हो।
एग्जाम्पल थोड़ा चेंज है यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक D2 लिया है और D3 लिया है। एक चीज़ थोड़ा केयरफुली रखा करूँ, क्योंकि हम लोग कभी जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं, एक छोटी सी गलती कर जाते हैं। ये जो रिजल्ट मैंने आपको दिया है वो सिर्फ Zn Zm के लिए दिया है। अगर इसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट है तो मतलब दूसरा कोई सेट है, जैसे कि आपका डायहेड्रल अभी आया है, सिमेट्रिक आया है, और भी इसके डिफरेंट सेट्स आएंगे, तो उसके लिए आप केयरफुली उसको यूज़ करना है, सावधानीपूर्वक यूज़ करना है। बट ये आपका यूज़ होगा, कब होगा, कहाँ होगा? देखो, सबसे ज़्यादा रिजल्ट का, थ्योरम्स का यही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है कि आपको ये मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कहाँ कहाँ नहीं यूज़ कर सकते उस रिजल्ट को, वो चीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है हायर मैथमेटिक्स में आपको। चलिए देखते हैं, ग्रुप ले रखा है, ग्रुप क्या है आपका? एक ग्रुप ले रखा है मैंने Z2, एक ग्रुप ले रखा है आपका क्या, एक Z2 ग्रुप ले रखा है, और क्रॉस दूसरा D3। अब थोड़ा सा केयरफुली, जो मैंने लास्ट में आपको एनालिसिस सिखाया था, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रुप थ्योरी आपको तभी बेटर वे में समझ में आएगी जब आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, या आप कैसे भी करके जितनी इसके पीछे की कहानी है बस वो आपको याद होनी चाहिए, या आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे जो रिजल्ट हैं वो आपको लर्न भी होने चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें आपको दो एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट 0 होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा, दूसरा एलिमेंट होगा 1 जिसका ऑर्डर होगा 2। बट मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ ऑर्डर लिखे हैं, केयरफुली देखना है, यहाँ पर मैंने आपको ऑर्डर लिखे हैं। और D3 की कहानी आ जाती है। D3 में एक एलिमेंट 1 ऑर्डर का होगा जो आइडेंटिटी, इसके बाद ये क्या है, D3 है, 3 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका मतलब इसमें 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, इसमें 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, 3 होंगे, 2 ऑर्डर के एलिमेंट इसमें 3 होंगे। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका बचा है, जो नेक्स्ट आपका, एक तो 1 ऑर्डर के हो गए, 2 ऑर्डर के हो गए, अब नेक्स्ट आपका 3 यानी ऑर्डर ऑफ 3। अब देखो D3 का मतलब इसका ऑर्डर 6 है, और 6 को डिवाइड करने वाला एक 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो इसमें आपको अब इसके बाद ये कभी अभी आगे समझाएंगे, ये 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे। अच्छा, एक ही इसमें मेंशन कर देते हैं, ब्रांच अलग से नहीं लेते अपन, ठीक है। ये हो गए 3, मतलब D3 में जो पॉसिबल ऑर्डर है, देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर जो पॉसिबल जो ऑर्डर लेके चल रहे हैं, पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, बस वो ऑर्डर ध्यान से देखना है आपको। पॉसिबल ऑर्डर केवल आपको ध्यान से देख के चलना है, आगे मुझे बिल्कुल फोकस नहीं करना है कि अभी ये किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, बस आगे चलते हैं 1 बाई 1 करके अपन समझते हैं। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या मैंने कहा, इसमें पॉसिबल, ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें पॉसिबल सबसे पहले तो ऑर्डर ही निकालिए आप पॉसिबल। देखना एक बार, एलसीएम किसका, फर्स्ट का इन सभी के साथ 1 1, इसका आ गया 1, दूसरा एलसीएम 1,2, ये आ गया 2, एलसीएम 1,3, ये आ गया 3। अब दोबारा इस 2 का इन सभी के साथ एलसीएम लीजिए, एलसीएम किसका 2,1, ये कितना आ गया 2, फिर एलसीएम क्या 2,2, ये भी आ गया 2, फिर एलसीएम कितना 2,3, और ये आ गया जाके 6, ये आ गया 6। देखिए यहाँ पर यह बहुत केयरफुली समझना है चीज़ों को आपको, क्योंकि इसका जो ऑर्डर Z2 का, ये जो एलिमेंट्स लिखे इसमें एक 1 ऑर्डर का है, एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, और ये Z3 लिखा हुआ है, Z3 का मतलब है इसमें एक एलिमेंट 1 ऑर्डर का है, फिर दूसरा आपका एक और जो भी और एलिमेंट्स होंगे, जिसमें जो 3 एलिमेंट्स होंगे वो 2 ऑर्डर के होंगे, और फिर जो बचे 2 एलिमेंट्स हैं वो 3 ऑर्डर के, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट 6 ऑर्डर का नहीं है। बट मैं टोटल इस ग्रुप का अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टोटल ग्रुप की कार्डिनलिटी कितनी होगी, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी होगी, हम जानते हैं कि इसका ऑर्डर Z2 का ऑर्डर और इनटू ऑर्डर कितना D3 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जो पॉसिबल ऑर्डर मिल गया मुझे कितना 6, यानी इसका जो ऑर्डर हो गया है वो हो गया आपका 6। अब देखिए इसका पूरे जो आपका ग्रुप है उसका ऑर्डर हो गया है 12, और इसका ऑर्डर 6 है, इसका 2, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इतना डिटेल में भी जाओ, तो इस पूरे होल ग्रुप का जो ऑर्डर है, इस पूरे ग्रुप का ऑर्डर हो गया है 12। अब 12 का मतलब ये जितने जो एलिमेंट्स मिले हैं वो इस 12 के डिवाइजर्स ही होंगे, 12 के डिवाइजर्स ही होंगे। इसको डिवाइजर्स के अलावा कोई आपके इसके ऑर्डर एलिमेंट्स मतलब बन ही नहीं सकते ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स।
तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो अब मुझे बस यहाँ से तो इतना क्लियर हुआ कि ये जो आपको नंबर या डिजिट्स या संख्या मिली हैं केवल पॉसिबल ऑर्डर्स मिले हैं, मतलब इस ऑर्डर के एलिमेंट्स इसमें होंगे। बट अब मुझे क्या निकालना है कि किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। केयरफुली जो अपना रिजल्ट था जो अभी मैंने पढ़ा था उस रिजल्ट को यूज़ करके अब देखना है। देखो वन ऑर्डर, ये जो आप इस पर अगर लगाओगे 5 1 × 5 1 तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे मिल गई क्या कि वन ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे 1, क्योंकि इसके अलावा और किसी का ऑर्डर 1 आ नहीं रहा है। तो वन ऑर्डर का यहाँ से ये वन ऑर्डर के टोटल एलिमेंट्स मिल गए मुझे। एक बार फिर से समझना, यहाँ पर ये जो ऑर्डर लिखे हुए हैं एलिमेंट्स के और ये राइट हैंड साइड जो 5 करके हम निकालते हैं तो वो आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये इस साइड में लिख रहा हूँ क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो मैं एक बार फिर से यहाँ पर इसको डिटेल में लिख देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पर क्या पॉसिबल ऑर्डर, यहाँ पर क्या पॉसिबल ऑर्डर, और इधर यहाँ पर क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको लिखने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले पॉसिबल ऑर्डर क्या है 1, वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं तो इसमें आप लगाइए जो भी यहाँ पर है ये D1 ये D2 और ये D, मतलब वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स तो 5D1 × 5D2, 5D1 यानी 5 1 × 5 2। इसकी जो वन ऑर्डर के आपको एलिमेंट कितने बनेंगे, वन ऑर्डर्स एलिमेंट्स ये कितने हो गए 1, नंबर ऑफ एलिमेंट केवल 1। अब 2 पे आ जाओ, 2 की थोड़ी देर के लिए 2 को छोड़ देते क्योंकि 2 यहाँ पर आपका एक तो इसमें भी एलसीएम में मिल रहा है, इसमें भी एलसीएम में, यानी 3 जगह हमारा एलसीएम में 2 मिल रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 2 के एलिमेंट्स कुछ हमारे हायर होंगे। बट अब आगे हम पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं 3 के। अब 3 एक ही बार मिल रहा है, अगर हम 3 को केयरफुली करें तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स आपको यहाँ पर वन ऑर्डर के, अब ये 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स, 3 ऑर्डर्स एलिमेंट्स यहाँ पर 3 ऑर्डर देखो 5 1 की वैल्यू 1, 5 3 की वैल्यू 2, तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स मिल जाएंगे कितने 2। ठीक है आगे चलते हैं। अब 3 के बाद फिर 6 पे पहले देख लेते हैं। ये आपका 3 है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना 6 ऑर्डर। 6 ऑर्डर के लिए अगर हम यहाँ पर 5 2, 6 ऑर्डर के लिए क्या 5 2 × 5 3, ये आप अप्लाई करोगे 5 2 की वैल्यू आ गई कितनी 1, 5 3 की वैल्यू आ गई 2, तो इसके भी एलिमेंट्स कितने मिल गए 2, इसके भी एलिमेंट्स मिल गए 2। अब यहाँ पर आपको केयरफुली देखना है कि बचा कौन सा एलिमेंट्स, मतलब किस ऑर्डर के एलिमेंट्स बचे 2। मैंने 1 के निकाल लिए, 3 के और 1 के कैलकुलेट कर रखे हैं अपन ने, 1 के 3 के 6 के। अब ये 2 बचा है आपका, ये वाला 2, यानी 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। अब छोटी सी हमारे यहाँ पर एक जो लॉजिकल थ्योरी है कि टोटल ग्रुप का ऑर्डर कितना है 12, जिसमें मुझे मिल गया 1 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का और 6 ऑर्डर के, जो टोटल यहाँ आप काउंट करोगे 1 2 3 यानी 5 एलिमेंट्स मिल गए मुझे। अब जो शेष बचे एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 2 ऑर्डर के हैं। 2 ऑर्डर के हैं तो अब शेष कितने होंगे, 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे कितने, शेष आपके टोटल 12 हैं, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 7। तो इसके अकॉर्डिंग ये इसमें टोटल 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे 7। तो इस तरह से हम 1 बाई 1 करके जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट है जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किया था, उस रिजल्ट को अप्लाई करके इस तरह से कहीं भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में कोई अगर ग्रुप दिया जाए, उसमें कोई रैंडम अचानक आपसे किसी ऑर्डर का एलिमेंट पूछ लिया जाए तो आप उसको बड़ा इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हो और आराम से निकाल सकते हो। चलिए अब आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ। आप घर पे, जैसे कि मैंने बोला है कि आप अगर घर पे काम नहीं करोगे, आप इटसेल्फ मतलब इस वीडियो को आप देखने के बाद फिर अपने आप पे अगर वर्क करना शुरू नहीं करोगे तो ग्रुप थ्योरी आपके आउट ऑफ वर्क हो जाएगी, आउट ऑफ सिलेबस में हो जाएगी, मतलब आपको फिर ग्रुप थ्योरी समझ आने वाली नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे कि नेक्स्ट आपने Z5 क्रॉस Z10 ये लो, इसके 1 बाई 1 करके सभी एलिमेंट्स का आप ऑर्डर निकालिए। फिर Z आपका 3 क्रॉस D3 निकालिए। फिर इसी तरह से आप रैंडमली आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है, देखो अगर लार्ज नंबर होगी तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आप वंस टाइम आप इसको
अच्छे से एलिमिनेट कीजिए, या वन बाई वन करके प्रत्येक ऑर्डर का एलिमेंट निकालोगे तो इन फ्यूचर में डेफिनेटली कह सकता हूँ आप बड़ा इजी वे में चीज़ों को समझ सकते हो। तो अब चलते हैं, आप थोड़ा इस बस 2 मैंने आपको दे रखे हैं, इसके प्रत्येक एलिमेंट्स को घर पर जाके आप एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप फिर उसके बाद अपनी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, उस इम्प्रूवमेंट को देखोगे, अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अगर मैंने उसके प्रत्येक एलिमेंट्स को निकाल लिया है वो सही है, या मैंने कुछ कर लिया है तो अंदर से लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, या ग्रुप थ्योरी पढ़ सकते हैं अपन लोग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक ग्रुप जी दे रखा है जिसमें Z2 क्रॉस Z है, यहाँ पर समझ लीजिए Z2 का क्या है, रिड्यूस क्लास मॉडुलो 2 ग्रुप, और ये जो Z आपका है ना, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर है। दूसरा जो Z है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर देखो लास्ट में जो ग्रुप वाला कहानी मैंने पढ़ा था, इसमें एक एलिमेंट होगा 1 ऑर्डर का, दूसरा एलिमेंट होगा 2 ऑर्डर का, और इसकी भी समझ लो कहानी, इसमें एक एलिमेंट 1 ऑर्डर का होगा और इसको छोड़कर सारे एलिमेंट्स होंगे किसके, इनफाइनाइट ऑर्डर के। इसका मतलब है आइडेंटिटी का ऑर्डर केवल इसमें 1 होता है, आइडेंटिटी को छोड़कर किसी भी एलिमेंट का इसमें ऑर्डर फाइनाइट नहीं होता है। व्हाट क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पर कुछ मिस हुआ है, हाउ मैनी ऑफ ऑर्डर, मतलब यहाँ पर फाइनाइट शब्द मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पता नहीं टाइपिंग वाले क्या करते रहते भाई। चलो देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस ग्रुप में फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, आपको बस उस चीज़ पे फोकस करना है। तो थोड़ा स्टेटमेंट में यहाँ पर स्टेटमेंट आप कर लीजिए कि इसमें फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स पूछे गए हैं। मतलब इस तरह का अगर कहीं भी आपको एक कोई फाइनाइट ग्रुप दे दिया जाए, एक इनफाइनाइट ग्रुप दे दिया जाए, तो इस तरह के और भी बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं। आप Z2 Z3 रखिए, इस Z की जगह आप सेट ऑफ रैशनल नंबर कर लीजिए, सेट ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से डिफरेंट हम यहाँ पर जो भी सेट में हमारे ग्रुप है उनको हम चेंज करके 1 बाई 1 करके समझ लेते हैं। पहले अपन इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए अब एलसीएम वाली थ्योरी पे आ जाती है। देखो, जब भी 2 और मोर देन 2, जैसे ही आपको 2 या 2 से अधिक ग्रुप अगर प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो वहाँ पर अगर ऑर्डर निकालने हैं आपको एलिमेंट्स के, तो एलसीएम को याद कर लो तुरंत। किसका, सबसे पहला इसमें फाइनाइट एलिमेंट 1 है, उसमें फाइनाइट एलिमेंट भी 1 है, और दूसरा एलसीएम किसका, देखो एलसीएम हम सिर्फ फाइनाइट का करेंगे, इनफाइनाइट का एलसीएम तो फिर वो अनडिफाइन ही हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आपका 2,1, यानी 2 हमें यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही हैं। क्या, 2 पॉसिबिलिटी जहाँ पर इनका ऑर्डर फाइनाइट हो सकता है, केवल 2 पॉसिबिलिटी दिख रही। इसका आपका देखिए 1 आएगा एलसीएम, और इसका एलसीएम आएगा 2। तो हम यहाँ से इजी वे में कह सकते हैं कि एक एलिमेंट इसमें 1 ऑर्डर का होगा जो इसकी आइडेंटिटी होगी, इसको छोड़कर एक और एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर होगा फाइनाइट, और वो फाइनाइट ऑर्डर होगा क्या, 2। एक और एलिमेंट होगा इसमें। देखो अब देखिए, सबसे पहले ये जो Z2 है, Z2 का पोस्टमार्टम करते हैं। इसमें एक 0 है, एक 1 है। दूसरा Z में क्या, Z में इस तरह से आप -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट 2, क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं आपके, नेगेटिव के भी पॉजिटिव के, तो बस इस तरह से हम इसको शॉर्टली मेंशन कर लेते हैं। अब केवल मुझे यहाँ पर पता है कि इसका ऑर्डर वहाँ पर 1 है, और इसमें इसका ऑर्डर 1 है, और इसका ऑर्डर 2 है। मैं केवल फाइनाइट ऑर्डर की ओर केयरफुली देखता हूँ। जैसे मैंने Z2 क्रॉस Z किया, Z2 क्रॉस Z किया, तो यहाँ पर एक देखो 0 1, ठीक है, 0 नहीं सॉरी, दोनों की हमारी एडिटिव आइडेंटिटी दोनों की 0 0 है, तो 0 0। दूसरा आपका 1,0, और आगे तो आप समझ ही गए होगे ना कि इसमें तो इनफाइनाइट ऐसे एलिमेंट बनने वाले हैं। अब उन इनफाइनाइट एलिमेंट्स को लिखना इजी वे में हमारे बस की बात नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अब पहले इसको समझ लेते हैं। ये तो आइडेंटिटी हो गया, वो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होगा। ये तो आइडेंटिटी हो गया, वो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1। अब इसको आप केयरफुली देखो, अब इस 1 को कितनी बार जोड़ोगे जिससे ये आइडेंटिटी दे दे, तो 2 बार जोड़ोगे, 2 से फिर यहाँ पर मॉडुलो 2 है, उसको डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो गया, 2। और इसको छोड़कर कोई भी एलिमेंट आ जाए तो समझ लीजिए अब उसका ऑर्डर हमारे
कैलकुलेशन के बाहर है, तो इसलिए यहाँ पर ओनली 2 एलिमेंट्स होंगे फाइनाइट ऑर्डर के, एक आइडेंटिटी जिसका ऑर्डर होगा 1 और एक एलिमेंट्स होगा कौन सा 1,0 जिसका ऑर्डर होगा 2। और इसको छोड़कर इस पूरे होल ग्रुप में जो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे उन सभी का ऑर्डर होगा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप Z2 क्रॉस ये रखिए, Z2 क्रॉस रियल नंबर, मतलब रैंडम इस तरह से कुछ भी कर सकते हो। Z2 क्रॉस आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, या फिर Z2 की जगह Z3, इस तरह से भी आप चेंज करके कुछ रैंडम एग्जाम्पल करोगे आप अपने घर पे जाके, और फिर उसके बाद कमेंट में जाके कमेंट करोगे भाई किसका ऑर्डर क्या आ रहा है। यदि समझ नहीं आ रहा है तब भी नेक्स्ट टाइम आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें और भी बेटर वे में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक मैंने एक यहाँ पर ले रखा है अबेलियन ग्रुप। देखो जो ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ कि हमारा जो ग्रुप थ्योरी पढ़ाने का जो हायर लेवल का जो ग्रुप थ्योरी है उसको टीज करने का जो मोटो या मैक्सिमम डेफिनेशन को हम घुमा फिरा को आपको ले जाने वाले हैं ऑर्डर पे। तो इसलिए आपको ऑर्डर एक एक ग्रुप के एक एक एलिमेंट का ऑर्डर आपके माइंड में छप जाना चाहिए, सेव हो जाना चाहिए, तभी आप हमारे साथ आप रिदम बना सकते हो। हमारे साथ क्या, ग्रुप थ्योरी के साथ कह सकते हैं हम अपना, कि ग्रुप थ्योरी के साथ तभी आपका रिदम बनेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखो अबेलियन ग्रुप को ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, अबेलियन ग्रुप को हम ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैंने एक अबेलियन ग्रुप यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि अब मैं अबेलियन पे आपका कुछ एक डायरेक्ट या शॉर्ट आपका वर्क करने वाले हैं अबेलियन ग्रुप पे। शॉर्ट वर्क क्या है अबेलियन ग्रुप पे, जैसे मैंने सबसे पहले आपको जो सेट लिया था, जैसे सेट ऑफ इंटीजर ये लिया था Z, फिर उसके बाद रेशनल नंबर लिया है, फिर उसके बाद आपको रियल नंबर लेके आए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये सभी जो हम इस तरह से, ये सारे अगर मैं इन सबको कहूँ कि ये एडिटिव ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये सारे अबेलियन ग्रुप होंगे, सारे अबेलियन ग्रुप होंगे। समझना केयरफुली, अबेलियन का भाई ए कैपिटल बना लीजिए। ये साइंटिस्ट का नाम है एबिल ने दिया है, उनके नाम के ऊपर अबेलियन बोलते हैं, इसलिए हमेशा यहाँ पर हमें अपन को कैपिटल बना के चलना है। ठीक है, अबेलियन हो गया है। अब दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो Z* मतलब इसमें से 0 निकाल दो, रियल नंबर में से 0 निकाल दो, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें भी से 0 निकाल दो, और या फिर Z* इसमें एक प्लस माइनस 2 एलिमेंट्स होते हैं, या इस तरह के बहुत सारे हमने पढ़ रखे हैं। ये मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होते हैं। देखो आगे हम क्योंकि इस तरह से वर्क करने वाले हैं जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें डायरेक्टली पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट यहाँ पर दे रहा हूँ अबेलियन ग्रुप वाला। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अबेलियन है, वो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में है। जैसे ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है, अबेलियन है एडिटिव ऑपरेशन के, और ये स्ट्रक्चर यानी इनमें से 0 निकाल देते हैं। और Z* जब भी लिखा हो तो Z* का मतलब ये नहीं है कि इससे 0 निकाल दिया है, Z* का मतलब ये वाला है आपका। Z* का मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें प्लस माइनस 2 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे मल्टीप्लाइकेटिव ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जर्नल, जितने इसके बाद मैंने जो जर्नल आपको ग्रुप पढ़ाए हैं, जैसे कि Zn पढ़ाया है, क्या Zn क्या, ये वाला, ये क्या है, ये भी अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप केयरफुली समझना, ये अबेलियन ग्रुप है फॉर ऑल। अब ये आपको ज़रूरी है समझना, यहाँ पर जो मैंने फॉर ऑल लिख दिया है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब n की वैल्यू चाहे आप 1 रखिए, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इस टाइप से कुछ भी रखिए, ये हमेशा आपको एक अबेलियन ग्रुप देने वाला है, या हमेशा ये आपका अबेलियन ग्रुप रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब जैसे Zn के बाद अपन ने पढ़ा है un को थोड़ी देर के लिए अभी मैं आपको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, un को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। अब ये कब अबेलियन बनेगा, कब अबेलियन नहीं बनेगा, इस चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, un के बाद फिर मैंने पढ़ा था जर्नल लीनियर ग्रुप, इस पर dn भी पढ़ा था, तो dn को पहले लिख लेते हैं, फिर स्पेशल पे चलते हैं। dn डायहेड्रल ग्रुप, इसमें समझना कि जब n की वैल्यू 1 और 2 हो, जब n की वैल्यू 1 और 2, इस केस में ये तो आपका अबेलियन हो जाएगा, बट n की वैल्यू जैसे ही आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हुई,
तब ये जाके नन अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ये बहुत ही काम की चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों के लिए आगे, तो इसलिए वन बाई वन करके जो अबेलियन की मैं जो हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ इसको आप समझ लीजिए। मैंने कहा ये तो आपके बेसिक स्ट्रक्चर एडिशन के ऑपरेशन में ऑलवेज अबेलियन, ये भी आपके इसमें से अगर जीरो हटा दीजिए और ये बस सेट को ध्यान रखना है कि इसमें -1 +1 एलिमेंट है, ये सभी अबेलियन ग्रुप होंगे विद रिस्पेक्ट टू ये वाला जो मैंने एक मल्टीप्लाइकेशन यहाँ पर ऑपरेशन लिख रखा है इसके रिस्पेक्ट में, किसके मल्टीप्लाई, ये एडिटिव ऑपरेशन। और अबेलियन ग्रुप होता है इसका भी जो अपना पर्सनल ऑपरेशन कंपोजिशन समझ सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये फोकस देना है कि जब एन की वैल्यू 1 2 तो अबेलियन, और इसके अलावा कुछ और है एन की वैल्यू तो फिर ये अबेलियन नहीं बनेगा कभी भी, इट इज़ नॉट अबेलियन ग्रुप। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब जो स्पेशल मैंने ग्रुप पढ़ रखे हैं, स्पेशल कौन से ग्रुप पढ़ रखे हैं, जर्नल, लीनियर, ये ग्रुप। इसमें भी आपको मैं डायरेक्ट, देखो ऑलरेडी अबेलियन का आप लोग भी जानते हो कि इसमें क्या होते हैं, वो सारे मैट्राइसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, और हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स आपका ए बी डज नॉट इक्वल टू होता है बी ए। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको केयरफुली देखना है कि जैसे अगर n की वैल्यू 2 या हम 2 से बड़ी रख देंगे तो यहाँ से 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 के जो हमारे उसके सारे जो आपके मैट्रिक्स होते हैं या मैट्राइसेस हो गए उनका कलेक्शन हो जाएगा। अगर n का वैल्यू मैंने 1 रख दिया है तो मैंने लास्ट टाइम बताया था ये बन जाएगा जाके क्या, आर स्टार की। आर स्टार का मतलब इसमें जीरो नहीं होगा, और ये अपन देख ही चुके हैं कि मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा अबेलियन होता है। तो एक कौन सा केस बन गया, केवल जब n का वैल्यू 1 तो ये क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा, ये अबेलियन ग्रुप। और जैसी n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो ये क्या हो गया है, नन अबेलियन ग्रुप। जो जर्नल लीनियर ग्रुप है हमारा, यदि इसका n का मतलब होता है कि उसमें जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर अगर 1 क्रॉस 1 के हैं तब तो फिर वो अबेलियन हो जाएगा। और अगर जैसी मैट्रिक्स का फॉर्म बनता है, मेन मैट्रिक्स हमारा बनता है जब 2 क्रॉस 2 के जब हम ऊपर जाते हैं, उसके नीचे तो हमें फिर वो समझ लीजिए 1 क्रॉस 1 में तो वो पूरा रियल नंबर सिस्टम ही रहता है जीरो को छोड़कर इसमें, ठीक है। तो ये आप समझ गए होगे। अब एक नेक्स्ट और मैंने पढ़ा था क्या, स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप में मतलब वो सारे मैट्राइसेस थे जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, बट मैं फिर से कह चुका हूँ ये भी मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप था और ये भी मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। तो यहाँ भी आप समझ लीजिए कि मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन में हमारे दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते हैं, इसलिए जैसे यहाँ n की वैल्यू अगर 1 है तो ये भी आपका अबेलियन होगा, और अगेन की वैल्यू जैसी आपने बड़ी रख दी, किससे, 2 या 2 से बड़ी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नन अबेलियन ग्रुप, नन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये जो आपका शॉर्ट एनालिसिस है या शॉर्ट कंक्लूजन है अबेलियन ग्रुप का, इसमें मैंने एक अभी से आपको ग्रुप छोड़ रखा है जो सिमेट्रिक ग्रुप है। सिमेट्रिक ग्रुप के ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो आपको लेके आने वाला हूँ, वो भी पूरा मतलब पोस्टमार्टम कर देंगे सिमेट्रिक ग्रुप, अल्टरनेटिव ग्रुप का जो भी होगा, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ग्रुप भी बोलते हैं उसका, 1 या 2 लेक्चर में हम उसको पूरा 1 बाई 1 करके सभी फिनिश कर देंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने उसको इंक्लूड ही नहीं किया अभी, क्योंकि उसे बेसिक से बताना है अपन को। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक जो भी है उसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला था अभी लास्ट स्लाइड में एक यूएन ग्रुप छोड़ रखा है। यूएन की कहानी इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि अब मुझे यूएन आके यहाँ पर डिफाइन करना है, क्या, यूएन। अच्छा, यू एक आइसोमॉर्फिक वाली मैंने आपको लास्ट टाइम एक फीलिंग दी थी, या मैंने आइसोमॉर्फिक आपको कोई बताया था कि यदि एक ग्रुप है जैसे कि Z आपको Z2 है क्रॉस Z2, और ये जाके मैंने बोला था कि आइसोमॉर्फिक होगा K4 के, या फिर मैंने आपको U8 बोला था U8 आइसोमॉर्फिक होगा K4 के। अब शॉर्ट में एक ही इस टाइप से भी लिख देते हैं, U8 के बाद एक अपन ने पढ़ा था U12, ये भी ऐसे भी आइसोमॉर्फिक को लिख देंगे अपन, ठीक है। बट यहाँ पर ये मीन है कि आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक का मीन क्या है कि ये जो कैलेंस ग्रुप होगा और ये जो आपका सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो मतलब 12 के साथ को प्राइम है, उन सब का जो एलिमेंट्स, इसका एलिमेंट्स का नेचर इसके एलिमेंट्स के नेचर के इक्वल हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ, सबसे पहले आपको अगर किसी ग्रुप को आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो ये जो पहला वाला सेट है इसमें देखिए कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें देखिए दोनों के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, पहली कंडीशन हो गई पूरी।
फिर इसके अंदर जो जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी का ऑर्डर देखिए, क्या इसके अंदर जितने एलिमेंट उन सभी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के ऑर्डर के इक्वल हैं या नहीं। अगर हैं तो आइसोमॉर्फिक, नहीं है तो नॉट आइसोमॉर्फिक। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तो ये जो आपका ये भाई 2 कहाँ निकल गया, ये 2 इसके अंदर ही है, ठीक है। U2 इसका मतलब क्या है, U2 जो आपका एक U2 आपका एक सेट है या जो आपका ग्रुप है मल्टीप्लाइकेशन मॉडलो 2 के साथ। ये जो हमारा क्या बनेगा, मैं इसको अगर थोड़ा इधर से डिटेल में लिखें तो ये लिखा है आपका U2, और ये किसके, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था कि जितना यहाँ पर लिखा है वैल्यू उतना ही मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो रख दो, उसके रिस्पेक्ट में हमेशा एक ग्रुप बनता है, ठीक है। अब ये अबेलियन ग्रुप कब बनेगा कब नहीं बनेगा, इस चीज़ को समझते हैं अबेलियन को। देखो यहाँ पर U2 इसकी वैल्यू, ये आइसोमॉर्फिक किसकी है, Z1 की, समझना। और Z1 तो हम Zn सीधा बोल चुके हैं कि वो तो हमेशा आपको अबेलियन होता है, तो इसका मतलब ये अबेलियन हो गया। दूसरा, यदि इस फॉर्म में एलिमेंट्स हैं U2 की पावर 2, मतलब U4 कह सकते हो आप, U2 की पावर 2 का मतलब U4, और ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, Z2 के। बट हम Z2 भी देख चुके हैं कि Z2 Z3 कुछ भी हो, सफिक्स में हमेशा अबेलियन होता है, तो ये दोनों अबेलियन हो गए। बट जैसे ही आप U2 की पावर n, जब भी आप कुछ इस तरह से लेते हो कि जो इसकी R की यहाँ पर n है, ओके ये क्या, एक मिनट, कुछ उसमें टर्मिनोलॉजी वाली है जो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर n प्रयोग किया है, इधर r हो गया है, अब r ही कर लीजिए, इसमें पूरा मतलब r है, एक ही सिंबल रखिए, डिफरेंट सिंबल को मत यूज़ कीजिए, ठीक है। चलते हैं। अब देखो u की पावर जो r है, इस तरह का अगर u की पावर r का मतलब है कि U8, U आपका 16 हो गया है, U आपका 32, ये 64, मतलब इस तरह की जो उसके अंदर एलिमेंट हो वो 2 की पावर बन जाए। और बट यहाँ पर जो पावर है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम 2 के लिए ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो इसलिए पावर हमेशा 2 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर 2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो उस केस में ये हो जाएगा, जैसे कि मैं U8 ले रहा हूँ, समझना आप, U8 का मतलब क्या है, U2 की पावर 3। अगर मैं इस रिजल्ट का यूज़ करूँ तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, Z2 क्रॉस, और यहाँ R की वैल्यू 3 रखोगे तो Z2 ही मिलेगा, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1, 2 की पावर 1 हो जाएगा। और 2 की पावर यहाँ पर जैसी 3 रखोगे R की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो वो 2, तो ये जो हमारा किसके U8 किससे आइसोमॉर्फिक हो गया है, Z2 क्रॉस Z2। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि Z2 क्रॉस Z2 ये कैलेंस ग्रुप होता है, कैलेंस ग्रुप के आपके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसको अगर अपन देख लें कि ये वाला अगर अबेलियन है तो फिर ये भी अबेलियन होगा। अब यहाँ पर अबेलियन के लिए हमें एक रिजल्ट पढ़ना होगा, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर उसके बाद यहीं पे आते हैं अपनी लौट की इसी स्लाइड पे। यदि सपोज Z1 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस डॉट डॉट Zn, ये एक हमारा कोई ग्रुप है, ठीक है, समझना। और इसमें क्या ईच जितने ईच ग्रुप हैं, ईच हमारे जी आई का मतलब G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn, ये क्या है, ये अबेलियन ग्रुप है। ये यदि आपके अबेलियन ग्रुप हैं, देन यदि ये प्रत्येक अबेलियन ग्रुप हैं, देन इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी आपका एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। केयरफुली समझ लो, यदि हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने ग्रुप प्रयोग किए जाते हैं वो सारे अबेलियन हैं, तो फिर उनका पूरा जो प्रोडक्ट होगा वो भी अबेलियन होगा। अगर इस रिजल्ट का या इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूं तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये भी अबेलियन है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब आई होप मैं सिंपल वे में कह सकता हूं कि अब कोई भी यहाँ पर देखो नेक्स्ट यूपी है, यूपी का मतलब कोई भी प्राइम नंबर हो, जैसे कि मुझे 9 का निकालना है, U9 का, या 27 का निकालना है, या इस तरह से 25 का, कुछ भी आप बस वो कोई प्राइम नंबर की पावर कुछ बन जाए, तो इस तरह से हम इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो इसको हम यहाँ पर वैल्यू रख के बड़ा इजी बोल सकते हैं कि वो Zn कुछ आएगा, Zn समथिंग आएगा, तो ये हमेशा आपका क्या होगा, अबेलियन हो जाएगा, क्योंकि Zn ऑलवेज अबेलियन है। इसी तरफ से अगर आप Mn M इंटू एम, यानी U के अंदर जैसे लिखा है 15, उसको हम 3 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं। 3 इंटू 5 का मतलब क्या है, ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा U3 इंटू U5, मतलब अलग अलग हो जाएगा। बट कंडीशन, इसको अलग अलग करने के लिए कंडीशन स्ट्रॉन्ग है क्या, कि इनका GCD 1 होना चाहिए।
यानी u आपके इसमें अंदर, जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूँ, समझना केयरफुली, 15 लिख दिया है। u15 को हम u3 इंटू u5 लिख सकते हैं। अब ये जो 3 5 है, क्या इनका GCD 1 है? यदि इनका GCD 1 है तो ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा? ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके? u3 के और इंटू u5 के। अब u3 u5 को आप ऊपर इसके इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्टली आपको आता है तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये अबेलियन ग्रुप है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी अबेलियन हो जाएगा। तो इस तरह पूरा जो हमारा un है, un को हम केवल इन रिजल्ट की हेल्प से ईजिली अपनी Zn के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। देखो, अबेलियन यहाँ पर कोई नेसेसरी नहीं है, अबेलियन ईजिली डिफाइन हो जाएगा। आगे चल के जब मुझे सब ग्रुप निकालने होंगे या फिर इसको साइक्लिक ग्रुप निकालने होंगे, जनरेटर्स निकालने होंगे, साइक्लिक फॉर्म में जब भी हम स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर ये जो मैंने बेसिक आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, मतलब ये जो आपको आइसोमॉर्फिक वाली प्रॉपर्टी दे रखी है, ये आपके लिए ज़बरदस्त होने वाली है। इसलिए आप इसको अच्छे से इन रिजल्ट्स को लिख लीजिए और अपने मन से कुछ एग्जांपल्स रखिए n की वैल्यू, और फिर इसको आइसोमॉर्फिक जो भी हमारे बनेंगे Zn के फॉर्म में उसको लिखिए, और उसके ऊपर फिर स्टडी कीजिए कि इसमें एलिमेंट किस ऑर्डर के कितने होंगे। और सबसे ज़्यादा अगर आपको इन दोनों प्रॉपर्टी, ये वाले जो आपके दो केस हैं, एक ये वाला और ये वाला, इन पर आपको अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद जो फाइनल आपका कंक्लूजन निकल के आएगा, मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट जैसे ही अबेलियन के बाद साइक्लिक पे पहुँचेंगे, आपको साइक्लिक की, ये समझ लो, अगर इतना आपने वर्क कर लिया जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, तो साइक्लिक ग्रुप की 90% कहानी ख़त्म हो गई है। फिर केवल डेफिनेशन और एक दो आपको रिजल्ट पढ़ने हैं और साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो चलिए, इस तरह से मैंने इस स्लाइड में जो भी हमारे मोस्ट प्रोबेबल अबेलियन ग्रुप थे, और जो भी हमारा एक और जो नेक्स्ट आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल गया है कि अगर जो हमारा यहाँ पर हमने पढ़ा था कि G1 G2 G3 ये सारे ग्रुप होंगे तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ग्रुप होगा। लेकिन एक रिजल्ट और अपन ने पढ़ लिया है कि यदि G1 G2 G3 सारे हमारे अगर यहाँ से जो अबेलियन ग्रुप हैं तभी ये अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक Z19 क्रॉस Q4 कोमा Z5 D5 Z6 क्रॉस, अच्छा S3 के बारे में आप अगर थोड़ा जानते हो तो ठीक, नहीं तो इसको आप लिप भी कर सकते हो ऐसे, Z2 क्रॉस Z90 कोमा S3 छोड़िए, S3 को लिप कर दीजिए क्योंकि अभी हमने सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ा है नहीं। Q3 क्रॉस K4, मतलब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं इसको आपको चेक करना है कि ये हमारे अबेलियन ग्रुप होंगे कि नहीं होंगे। वाई प्रॉपर्टी आप इजी वे में विदाउट पेन एंड कॉपी सिर्फ डायरेक्ट की क्वेश्चन देखोगे, आप बता दोगे कि ये अबेलियन होगा, ये अबेलियन नहीं होगा। अगर ये अबेलियन होगा तो एक बार इसके एलिमेंट्स का नेचर भी आप डिसाइड कीजिए और थोड़े उनके एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में भी आप उस पर जिक्र कीजिए। और फिर हम आप लोगों को मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो भी ये नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो इसी के रिगार्डिंग जो इसका फर्दर जो सीरीज़ का वीडियो होगा वो आपके लिए लाएंगे। आप तब तक के लिए इस जो वीडियो में जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसको 1 बाय 1 करके आप डिटेल में उसको स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए। उससे पहले जो भी अपन पढ़ चुके हैं वो 1 बाय 1 करके आप समराइज कर लीजिए। फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आपका अबेलियन ग्रुप होगा या जो भी इसके रिस्पेक्ट में आगे फर्दर थ्योरी होगी वो आपको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप तब तक हमारे साथ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप रिवाइज करके प्रेजेंट बने रहिए। मैं इतना डेफिनेटली कहता हूँ कि यदि आप थोड़ा हमारे साथ साथ वर्क करोगे तो ग्रुप थ्योरी बड़ा इजी वे में आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब ग्रुप थ्योरी थोड़ा हमारा एक रनवे ले रही है। अभी तक तो छोटे मोटे जो ऑर्डर के कॉन्सेप्ट चल रहे थे, अब रनवे आया है, मतलब थोड़ा स्पीड या स्मूथली होने वाली है ग्रुप थ्योरी। तो इसलिए आप जो भी मैं लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूँ उसको आप रिवाइज करते रहिए और फिर उसके बाद वीडियो को वॉच कीजिए, तो आपको बेटर वे में फीलिंग आएगी कि हाँ, ग्रुप थ्योरी कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा टॉपिक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।